नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत लाइटली टेकअप करते हैं, लेकिन वो ग्रह मोक्ष का कारक भी है और मृत्यु का भी कारक है, और वो है केतु। ज़्यादातर लोगों को राहु के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन केतु के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जबकि उनके जीवन में बहुत सी शुभ या अशुभ घटनाओं का कारण केतु होता है, और वो केतु का उपाय न करके किसी और ग्रह का उपाय करते रहते हैं, जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। केतु एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रह है, छाया ग्रह है। केतु का सिर नहीं है। केतु है धर्म की ध्वजा। केतु झंडा गाड़ देता है। झंडा विक्ट्री का सिंबल होता है। केतु किसी ग्रह के साथ गोचर करे तो उस ग्रह की पावर को 5 गुना तक बढ़ा देता है, और उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में आपको बुलंदी पर ले जाता है। यही है केतु। लेकिन यही केतु अगर अशुभ फल देने पर आ जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कारण क्या है। बीमारी ऐसी दे देगा जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे। भाई बहनों, परिवारीजनों, जीवन साथी, माता पिता और बच्चों के साथ मतभेद होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि मतभेद किस वजह से हो रहा है। केतु के सिर नहीं है, इसलिए जिस भी ग्रह के साथ गोचर करता है उसके जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। अगर वो शुभ ग्रह है तो अत्यंत शुभ फल देता है। 8वें भाव में अकेले केतु हो तो ससुराल पक्ष से समस्या पैदा कर देगा। 11वें 12वें भाव में केतु एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। 10वें भाव में केतु हो तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके कैरियर प्रोफेशन में जो समस्याएं आ रही हैं उसका कारण क्या है। यही केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि केतु क्या हैं और कैसे समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं।
डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु
और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपके लग्न भाव में है और 4 मार्च को केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे। केतु आपके लग्न भाव में 30 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं। जो वर्तमान में स्थिति है वो ये है कि देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और गुरु केतु के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है। आप गुरु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। गुरु से 6ठे स्थान पर केतु हैं और केतु से 8वें स्थान पर गुरु हैं। तो षडाष्टक योग बनने के कारण पिछले 6 महीने से 30 अक्टूबर के बाद से ही केतु आपको अच्छा फल नहीं दे रहे थे। लग्न भाव में थे तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कोई ऐसी बीमारी जिसको डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाए होंगे उससे आप पीड़ित हुए होंगे, मानसिक चिंताओं ने आपको घेरा होगा। और चूंकि अष्टम भाव में गुरु हैं तो अष्टम भाव कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, दुखों का होता है। तो आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, रुकावट, काम न बनना, काम अधूरा रह जाना, पैसे की समस्या, इस तरह की तमाम चीज़ें आपके जीवन में आई होंगी। लेकिन 30 अप्रैल को जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ में आएंगे और भाग्य भाव में आएंगे, केतु और गुरु के बीच में नवम पंचम का योग बन जाएगा। गुरु से पंचम पर केतु, केतु से नवम पर गुरु, दोनों ग्रह त्रिकोण पर होंगे। गुरु की दृष्टि केतु पर, बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा 30 अप्रैल के बाद। और ये फल आपको 18 मई 2025 तक लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि 18 मई 2025 तक केतु लग्न में रहेंगे और 14 मई 2025 तक देवगुरु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, बिगड़े काम बनेंगे आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप धर्म, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। केतु की ऊर्जा आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
इस समय आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी, आपके स्वभाव में एक दार्शनिकता होगी, आप निर्लिप्त भाव से अपने कार्य करेंगे। योगा, ध्यान, मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो ये होगा, आप चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देंगे। और केतु यही चाहते हैं, आप जिन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देंगे, केतु वही चीज़ उसी क्षण आपको प्रदान कर देंगे। यही है केतु की विशेषता। आपके अंदर धैर्य, संतोष की भावना बढ़ेगी, दान पुण्य चैरिटी में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से शिक्षा, संतान, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। अब अभी तक षडाष्टक योग बनने के कारण पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों की शिक्षा में बाधा आई होगी, पढ़ाई से मन हट गया होगा, मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। संतान से आपका किसी वजह से मतभेद हुआ होगा या ऐसी स्थिति बनी होगी कि संतान आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे होंगे, आपकी बात नहीं मान रहे होंगे और आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपके बच्चे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के मार्ग में भी बाधा आई होगी, लव रिलेशंस में भी दूरी बनी होगी। लेकिन 30 अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध की राशि में है केतु, बुध बुद्धि के कारक हैं और केतु शार्पनेस के कारक हैं, तो आपका बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप एकांत में बैठकर शांति से पढ़ाई करेंगे। केतु बुलंदी के कारक होते हैं, आप बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। पंचम भाव शेयर, लॉटरी, सट्टे का होता है। अगर पिछले समय में आपको शेयर से, लॉटरी से, सट्टे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई होगी और आपको अचानक से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा और अचानक से कोई बहुत बड़ा निवेश मत कीजिएगा। गुरु नवम भाव में हैं, पंचम पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो आपकी भी भाग्योन्नति होगी और संतान की भी भाग्योन्नति होगी। और इस गोचर काल में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो परम भाग्यशाली होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भी भाग्योन्नति होगी। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, केतु शार्पनेस के कारक है, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, आप कुछ नया करेंगे, रिसर्च करेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। लग्न में गोचर कर रहे केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य सुख, विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप, सोशल इमेज को शो करता है। पिछले 5 माह से गुरु केतु का षडाष्टक योग बनने के कारण सप्तम भाव के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। व्यापार में मंदी, कोई नया व्यापार आपने शुरू किया तो शुरू करते ही वो बंद हो गया। पार्टनरशिप में व्यापार किया तो उसमें आपके साथ धोखाधड़ी हुई, चीटिंग हुई, आपका नुकसान हुआ। विवाह के आप इच्छुक थे तो विवाह में बाधाएं आई होंगी, विवाह आपका नहीं हो पाया होगा। और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में भी एक अलग तरह की दूरी बनी होगी। आप ये समझ ही नहीं पाए होंगे कि आखिर इस तनाव का, इस दूरी का कारण क्या है। लेकिन जैसे ही 30 अप्रैल को गुरु भाग्य भाव में आएंगे, गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी, केतु आपको सप्तम भाव के शुभ फल देना शुरू हो जाएंगे। बुध की राशि में हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। इस समय धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार से आपको प्रचुर धन की प्राप्ति होगी।
केतु में अचानक से व्यापार को बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता होती है। हालांकि 7वें भाव में केतु व्यापारिक यात्राएं बहुत ज़्यादा कराते हैं, जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है। अगर आप बुध से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एजुकेशन सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का क्षेत्र है, तो हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी से दूर जाना पड़े। आप अपने कार्य और व्यवसाय में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और इस वजह से दाम्पत्य सुखों में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सोशल इमेज बनेगी, विवाह का योग बनेगा। आप इस गोचर काल में अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में किसी का डिस्टर्बेंस महसूस बर्दाश्त नहीं करेंगे। केतु आपको थोड़ा सा एकांत प्रिय बना देंगे। केतु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ी। पिछले 5 माह से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। गुरु और पिता के साथ संबंध आपके खराब हो रहे थे। आप बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन संबंधों में सुधार नहीं हो पा रहा था। आप यही नहीं समझ पा रहे थे कि आपके पिता, आपके गुरु आपसे नाराज़ क्यों हैं। लेकिन 30 अप्रैल को स्थितियां बदलेंगी। 9वां भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है। तो अब आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू करेगा होगा। केतु भाग्य को बूस्टअप करेंगे। भाग्य साथ देगा तो आपके सभी बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस गोचर काल में आप कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे। आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे और जब आपके काम बनेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप इस समय विदेश जाने का प्रयास करेंगे तो विदेश जा पाएंगे और साथ ही साथ पिता से संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। 9वें भाव का लाभ लेना है तो ध्यान रखिएगा कि पिता और गुरु से संबंध भूल करके भी खराब मत कीजिएगा। और दूसरी बात, धर्म अध्यात्म से जुड़ करके रहिएगा, धार्मिक यात्राओं पर जाइएगा और आप देखिएगा कि केतु आपके लिए कितना अच्छा फल देते हैं। अब अगर केतु आपको ख़राब फल दे रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि कैसे आप पहचानेंगे, अगर ख़राब फल दे रहे हैं तो केतु का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के 2 रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा
शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।